जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। मैं आज बात करूँगा ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, उसके बारे में। मतलब जो 23 से 27 के बच्चे हैं, 24 से 28 के बच्चे हैं और 25 से 29 के बच्चे हैं। और जो बच्चे नए एडमिशन लेंगे, जो मतलब इस साल 2026 में पास किए हैं इंटर, जब उनका नाम लिखाएगा तो उनका भी ग्रेजुएशन 4 साल का ही होगा। अब बच्चे क्या हैं कि कन्फ्यूज़ हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनको पढ़ने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम, क्योंकि उनके जो भैया थे, उनके जो पापा थे, उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था वो 3 साल का किया था। मतलब उनका ग्रेजुएशन साल में एक बार एग्जाम होता था और हर साल करके 3 बार में ग्रेजुएशन खत्म, तो उनको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता था। लेकिन अब जो ग्रेजुएशन हो गया है वो सारे बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में 4 साल का हो गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजों के बारे में बताए हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है। और जिसको कंफ्यूजन होगा वो ये वीडियो पूरा देखेगा, क्योंकि ये 4 साल का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाइज इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम हर एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज होना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। और मैं ये बात बोलूंगा कि जो बच्चे इस बार 12th क्रॉस किए हैं वो ये वीडियो पूरा देखें। जिनका इस बार ग्रेजुएशन में नाम लिखाने वाला है वो ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो ये ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा? तो जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि 4 साल का ग्रेजुएशन मतलब 4 साल में कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो इसमें 3 साल जब आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक डिग्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो 1 साल का कोर्स होगा वो एज अ डिप्लोमा डिग्री हो रहा है या फिर एज अ किसी और डिग्री, मतलब है तो ग्रेजुएशन ही, लेकिन वो सेकेंड डिग्री अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप लोगों को। इससे फायदा भी है। इसके बारे में कहिएगा आप लोग तो हम नए डिटेल एक और वीडियो बना के डाल देंगे। अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं 4 साल का ग्रेजुएशन के बारे में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो 23 से 27 के बच्चे हैं उनको तो कुछ कुछ हैबिट हो गया है, जान गए हैं। लेकिन जो 24 से 28 और 25 से 29 जो बच्चे हैं उनको उनका एग्जाम बहुत छूट रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो रहा है दो पार्ट में, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम। इन सभी के बारे में डिटेल बातें बता रहे हैं हम। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो नेक्स्ट में। तो ये 4 साल का ग्रेजुएशन, इसमें 8 सेमेस्टर होगा। 8 सेमेस्टर यानी 8 बार एग्जाम होगा। अब 8 बार एग्जाम तो होगा ही, लेकिन इसमें इंटरनल और एग्जाम एक्सटर्नल में ये मिला लिया जाए तो 16 बार एग्जाम होगा। जैसे कि जो मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले आपका इंटरनल एग्जाम होगा। मतलब पहले इंटरनल एग्जाम जो होगा वो टोटल 30 नंबर का होगा। जैसे कि इंटरनल एग्जाम हुआ, वो 30 नंबर का अपने कॉलेज में ही होगा। मतलब मान लीजिए आप जैन कॉलेज से हैं या आप प्रहारी कॉलेज से हैं या फिर महाराजा कॉलेज से हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा वो जैन कॉलेज में ही होगा, प्रहारी कॉलेज में ही होगा। मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा। और ये नोटिस हर एक कॉलेज अपने हिसाब से निकालते हैं। मतलब किसी का इंटरनल एग्जाम पहले हो जाएगा, किसी का बाद में हो जाएगा, किसी का 10 तारीख को है तो किसी का 15 तारीख से है। मतलब इस तरीके से होगा कि वो जरूरी नहीं है कि एक फिक्स डेट को ही होगा इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम कभी भी हो सकता है। सब कॉलेज अपने हिसाब से लेते हैं इंटरनल एग्जाम। उनको जब इच्छा करेगा कॉलेज के, वो ही तभी इंटरनल एग्जाम लेगा। तो कुछ वो कॉलेज तो चलिए ये लेगा ही, लेकिन कभी-कभी क्या है कि कोई-कोई इसमें जो डिपार्टमेंट है वो भी इंटरनल एग्जाम अलग-अलग टाइम पे ले सकता है। आप मान लीजिए साइंस से हैं, तो साइंस वाले 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम पहले ले सकते हैं, आर्ट्स वाले बाद में ले सकते हैं। तो इंटरनल एग्जाम का रूटीन जो है वो कॉलेज अपने हिसाब से, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जिसका सेंटर कहीं और दूसरे कॉलेज में देगा, वो 70 नंबर का होगा और वो एक ही साथ सारे कॉलेज का होगा। ये कभी चेंज हो करके नहीं होगा, ये सब कॉलेज का एक साथ होगा। मान लीजिए सूचना आ गया कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा तो मतलब सारे कॉलेज का होगा। अगर ये सूचना आया कि इंटरनल एग्जाम होगा तो हो सकता है सिर्फ आपके कॉलेज में होगा, हो सकता है सिर्फ आपके फ्रेंड के कॉलेज में होगा। तो इसके बारे में ये है कि एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो 70 नंबर का सेंटर पे होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि साइकोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है? इन दोनों में प्रैक्टिकल, होम साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होता है। मतलब ये सब्जेक्ट मतलब सेंटर पे तो होगा ही, लेकिन इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल पेपर भी कॉलेज में होता है। तो इसका सूचना भी कॉलेज अलग से जारी करता है।
यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो 30 नंबर का एग्जाम कॉलेज में दे दिए, फिर दोबारा क्यों? तो दोबारा इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है। बाकी जो हिस्ट्री वगैरह से हैं, उनको ये दिक्कत नहीं है। जो साइंस के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के, जूलॉजी के, मतलब साइंस से तो पूरा सारे सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिकल है, मैथ को छोड़ के। तो इसका अलग से पेपर फिर बाद में दोबारा ये कॉलेज में होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इसमें कमेंट करके आप लोग कुछ पूछ भी सकते हैं, और हम ये बात बोलेंगे कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी भेजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी ये समझ में आए। क्योंकि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है वो बड़े भाई आपको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो लोग 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, और अभी भी बच्चों का इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम के चक्कर में बहुत पेपर छूट रहा है। हर दिन बच्चा प्रमोट हो रहा है। तो इसमें एक चीज फायदा भी है कि आपका अगर प्रमोट हो गए एक सब्जेक्ट में, तो सिर्फ वही सब्जेक्ट का एग्जाम, आपको साल बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ सेमेस्टर, एक सेमेस्टर का जो पीछे वाले पेपर बच्चों का होगा उसके साथ में पेपर हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा बोलिएगा, तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक के, लेकिन अभी आप लोग इसके बारे में समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।